हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ग्रो इंडिया में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर के बारे में, जो कि 2023 में हर एक निवेशक के पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। जो कि आपकी वेल्थ होगी उसे ग्रोथ करने में ये शेयर आपको काफ़ी मदद देगा आगे। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है या नहीं है, उस कंपनी में प्रॉफिट की ग्रोथ सही है या नहीं है, उसमें प्रॉफिट की ग्रोथ कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, उसकी सेल्स की ग्रोथ किस प्रकार से है, उसके रिटर्न किस प्रकार से, उस कंपनी के शेयर ने रिटर्न किस प्रकार से प्रोवाइड किए हैं बीते वर्षों में, और वो आने वाले वर्षों में भी किस प्रकार से प्रोवाइड करेगी। उसके मैनेजमेंट को देखते हैं कि उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है या नहीं है, उसमें किस प्रकार की होल्डिंग, उसका शेयर होल्डर पैटर्न किस प्रकार से है, उसमें प्रमोटर का स्टेक किस प्रकार के है। कि तो हम बहुत प्रकार से एनालाइज करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण एनालाइज और उस शेयर के बारे में कम्प्लीटली जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी के साथ, जो कि कंपनी का नाम है टाइटन कंपनी लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी का जो शेयर की अभी जो एक शेयर की प्राइस है वो है 2507 रुपया। और अगर हम एक दिन की इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, आज की परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस कंपनी ने 1.91% का दिया रिटर्न प्रोवाइड किया है। लगभग 47 रुपये आज बढ़ी है एक ही दिन में। तो आप लगा सकते हो इसमें ग्रोथ किस प्रकार से है। उसके बाद देख लेते हैं, अगर हम देखते हैं अभी तक ऑल टाइम में, तो इस कंपनी के शेयर ने 58,000% के लगभग लोगों को रिटर्न प्रोवाइड कराया है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जो इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी वो हुई थी 1999 को। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी ने अभी तक माने तो लगभग 24-25 सालों में अभी तक जो लोगों को रिटर्न प्रोवाइड कराया है वो काफ़ी क्या है, ज़्यादा है। तो इस कंपनी से आप देख सकते हो कि कितना परसेंट रिटर्न इसने प्रोवाइड कराया है, और आगे को भी ये कंपनी रिटर्न ऐसे प्रोवाइड करा सकती है इसी प्रकार से। उसके बाद देख लेते हैं कि ये कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है और ये कंपनी की इंडस्ट्री क्या है। तो हम देखते हैं कि जो ये कंपनी डायमंड एंड ज्वेलरी सेक्टर से क्या करती है, बिलोंग करती है। और अगर इसकी हम इंडस्ट्री की बात करें तो वो है डायमंड एंड ज्वेलरी। अगर हम इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास है। अगर हम इस कंपनी की कैटेगरी की बात करें तो ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल होती है इंडियन मार्केट में। अगर हम इस कंपनी की पीवी रेशियो की बात करें तो वो है 73.74। एंड दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये कंपनी क्या कामकाज करती है। तो हम ये देखते हैं कि ये कंपनी ऑलमोस्ट इंडिया में रिस्पेक्टेबल लाइफस्टाइल कंपनी है, एंड ये लीडरशिप में वॉचेस, ज्वेलरी एंड आइसवेयर को मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद देख लेते हैं कि इस कंपनी की कमाई किस प्रकार से होती है, या इस कंपनी की रेवेन्यू किस प्रकार से आता है। अगर हम बात करें तो इस कंपनी की जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो आता है ज्वेलरी डिवीज़न से, जो कि परसेंट में है 89%। अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 को जो तनिष्क का इसका ब्रांड है उसने 36 न्यू स्टोर ओपन किए थे, एंड जो इसका जोयो का ब्रांड है उसने एक स्टोर ऐड किया था। अगर हम बात करें तो तनिष्क ने एडिट किए थे और 10 स्टोर ऐड। हम उसके बाद देखते हैं कि जो इसकी वॉचेस जो रेवेन्यू आता है वो आता है 8%। एंड उसके बाद अगर हम बात कर लें, जो इस कंपनी की आइसवियर डिवीज़न जो आता है वो आता है 2%, एंड 1% का आता है अदर से रेवेन्यू इस कंपनी का आता है। हम देखते हैं कि ये कंपनी ज्वेलरी में अपने सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी रिटेल सेक्टर में अपने सेक्टर में क्या मार्केट की लीडर कंपनी भी है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट को। अगर हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखने जाएं तो इस कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं 974 करोड़ का होता है। उसके बाद देखते हैं कि सीधे 2198 करोड़ का प्रॉफिट होता है। उसके बाद देखते हैं कि लगभग 3000 करोड़ का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट में हमें क्या देख रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ हो रही है। अगर हम इस कंपनी की कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ देखने जाएं तो उसमें भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो 13% के साथ बढ़ रहा है। अगर 5 ईयर की बात करें तो 17% के साथ। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 13% के साथ ग्रोथ हो रही है। अगर हम 1 साल की बात करें तो 33% के साथ ग्रोथ हो रही है। अगर हम इस कंपनी की कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखने आए तो वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। किसी भी कंपनी में अगर कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट के साथ हमें प्राप्त हो तो वो कंपनी क्या मानी जाती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, और उस कंपनी को हम आगे भी वो कंपनी ऐसी प्रकार से हमें रिटर्न प्रोवाइड करेगी, ये माना जाता है। अगर हम इस कंपनी की कंपाउंडिंग प्रॉफिट की 10 ईयर की ग्रोथ देखने जाएँ तो वो है 14%। अगर हम इसकी 5 ईयर की बात करें तो वो है 23%। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो वो है 17% के साथ। अगर हम 1 साल की इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ देखने जाएँ तो वो है 38%। एंड उसके बाद देख लेते हैं इस कंपनी की सीजीआर रिटर्न किस प्रकार से है, स्टॉक प्राइस सीजीआर रिटर्न। वो भी देखते हैं कि वो भी डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। बट हम देखते हैं कि 1 साल में मैंने इसके साथ परफॉर्म किया है। बट हम देखते हैं कि अभी जो भी रिटेल सेक्टर है या ज्वेलरी सेक्टर है वो क्या है, गिरावट के साथ परफॉर्म कर रहा है। मार्केट पूरा ही
अभी रिसेशन के दौर पर चला हुआ है, इसलिए इस कंपनी की शेयरों की गिरावट है। बट ये एक मौका ही है अच्छा, जो जहाँ पर हम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इस कंपनी में रिटर्न और इक्विटी किस प्रकार से। रिटर्न और इक्विटी देखने जाए तो वो भी डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। तो ये कंपनी दोस्तों फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके बाद देख लेते हैं इस कंपनी में शेयर होल्डर पैटर्न किस प्रकार से है। अगर हम इस कंपनी में शेयर होल्डर पैटर्न को देखने जाएँ तो जो उसमें प्रमोटर का स्टेक है वो है 52.90%। अगर हम देखें तो जो प्रमोटर का स्टेक है वो स्टेबल ही रह रहा है हर क्वार्टर में। अगर हम इसमें एफआई का इन्वेस्टमेंट देखने जाए, एफआई को हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, जो इंडिया के इन्वेस्टर नहीं होते बल्कि अदर कंट्री के जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे अमेरिका के या जापान के, कहीं कभी जो हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एफआई कहलाते हैं। जो इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 17.53%। अगर हम इसमें डीआई की एक्टिविटी देखने जाएँ तो डीआई को हम कहते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में वो है 11.14%। अगर हम इस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट देखने जाएँ या पब्लिक का इन्वेस्टमेंट देखने जाएँ तो वो है 18.26%। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इस कंपनी में हम स्टेक लेने के बारे में सोच सकते हैं जब भी गिरावट हो। तो अभी गिरावट का माहौल उपलब्ध है, आप स्टेक लेने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे शेयर मार्केट की नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।